द्वारा विरचित मंगलाचरण। तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके, नमो अरिहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम लोगों ने कल 2 देख लिए थे, सामायिक और प्रोष्ठत उपवास। ठीक है, और ये भी हमने शुरू किया था कि भोग और उपभोग का हमें परिमाण करना है, नियम करना है कि भई हाँ, इतना भोग और उपभोग मैं करूँगा। उससे क्या होगा, हमारा ममत्व कम होगा। हमारा ममत्व जो अटैचमेंट है हमारी, ठीक है, चीज़ों के साथ वो कम होगी। ये हमने कल समझा था। ठीक है, तो इस थोड़ा-सा और देख लेते हैं। तो इससे क्या होगा, है ना? भोग उपभोग के अगर हम लिमिट कर लें हर एक चीज़ की, खाने की, पीने की, पहनने की, घूमने की, हर चीज़ की लिमिट, तो उससे क्या होगा, हमारे अंदर जो एक विकल्प हर टाइम उठता रहता है ना, एक अनसर्टेनिटी, राइट? कि कई लोग इवन जो अपने बहुत यंग एज में होते हैं और अभी करियर ही बना रहे हैं, राइट? उनको ये नहीं पता कि कितना कमाना, राइट? तो उस चीज़ में फिर वो भागते ही रहते हैं, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि उन्हें कितनी ज़रूरत है। तो वो अपनी पहले ज़रूरतों को देखें, शांत होकर पहले बैठें, फिर अपनी ज़रूरतों को देखें। पता चला खाने में चीज़ जितने भी हम आप मतलब जितनी भी हमारी कम्फर्ट से रिलेटेड बहुत अर्जेंट चीज़ें होती हैं, वो लेट्स से बेयरली 10 या 15 चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। और जिसके लिए आपका बहुत छोटे अमाउंट में काम चल सकता है, राइट? लेकिन आपको क्योंकि उसका आइडिया ही नहीं था कभी, तो आप बस भाग रहे थे कि हमें पता नहीं कितना इकट्ठा करना है हमारी लाइफ के लिए, हमें रिटायरमेंट के लिए। तो इस तरह के बच्चों की पढ़ाई के लिए पता नहीं कितना बस कॉन्स्टेंटली हम भाग रहे हैं। तो जब बैठकर हम विचार करते हैं कि हमारे भोग और उपभोग की सामग्री आखिर है क्या, राइट? और इसके लिए कितने की ज़रूरत है हमें? फिर हम उसका नियम कर लें कि बस जब इतना हो जाएगा हमारे पास, तब हम उसके बाद भागना बंद कर देंगे। ठीक है? ये तो हो गया करियर से रिलेटेड भागना। फिर अपनी चीज़ों की भी लिमिट अगर हमने कर ली, राइट? लेट्स से आज हम 50 चीज़ें या 100 चीज़ें मान के चलते थे और उन्हीं के लिए भाग रहे थे। अगर हम हमारा काम 10 चीज़ों में भी चलता है, तो हमारा भागना भी उसी से रिलेटेड कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए, पीस ऑफ माइंड के लिए। जिस दिन आप ये समझ लेंगे ना कि परिग्रह परिमाण व्रत मैं ले लेता हूँ कि हाँ, हर चीज़ के लिए आपने एक बाउंड्री बना ली कि इवन घर कितने होंगे हमारे, है ना? 1 घर, 2 घर, 3 घर, उसकी लिमिट, रिटायरमेंट के लिए हमें पैसा कितना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कितना चाहिए, आप सबको सोचिए, है ना? कोई भी चीज़ आपकी ऐसी ना हो कि आप बस कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता हम कर क्यों रहे हैं। कितनी को इज़ देयर अ लिमिट, है ना? तो हमें अपनी लिमिट को निर्धारित करने की बात करी जा रही है। और जिस दिन आप वो करेंगे और सबके सहयोग से करना है, ये भी नहीं कि आप अपने हिसाब से चले और आपको इन्फॉर्मेशन है नहीं और आपने लिमिट ले ली, ठीक है ना? तो ऐसा भी नहीं करिए। जो लिमिट बनाएँगे वो घर की व्यवस्था देखकर बनानी है, ठीक है? तो उससे क्या होगा, आपकी सारी आकुलता व्याकुलता जो है वो बहुत कम हो जाएगी और जब आकुलता व्याकुलता कम होती है तो मन में शांत परिणाम ज़्यादा उत्पन्न होते हैं, है ना? कषायें कम हो जाती हैं, ठीक है ना? तो इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हम भोग-उपभोग भी लिमिटेड कर लें लाइफ में। तो इंद्रिय विषयों से आसक्ति घटाकर सीमा बाँधना, ठीक है ना?
कि हम जितना अभी तक इंद्रिय विषयों में लिमिट कर सकते हैं ना, कि भाई हाँ, हम 1 महीने में इतनी ही मूवीज़ देखेंगे। तो अब वो कितनी मूवी देखना, बैठना, नहीं बैठना, आपको एक लिमिट पता चल गई। आपने 1 हफ्ते में ही 5 देख डाली लेट्स से, और आपकी लिमिट थी महीने की 5 की। तो अब बाकी के 3 हफ्ते क्या है, आप बिल्कुल खाली हैं, राइट? आपका समय बच गया। तो इस तरह से इंद्रिय विषयों में क्या होगा, आपको टाइम अपने आप से मिलने लगेगा। तो ये फ़ायदा है भोग-उपभोग परिमाण करने का। ठीक है, समझ में आ रहा है ये? ऐसे ही ज्वेलरी है, राइट? ज्वेलरी के लिए, क्योंकि ज्वेलरी इज़ द सबसे महँगी चीज़ कह सकते हैं अपनी चीज़ों में, है ना? या फिर घर, गाड़ी, ये सब बड़ी-बड़ी आइटम जो हैं वो महँगी होती है। तो उनमें अगर आपने लिमिट लगा ली तो आप सोचिए आपकी लाइफ़ कितनी ईज़ी हो जाएगी, है ना? ठीक है, भोजन इत्यादि जो है छोटी आइटम है, वो उसमें इतनी आसक्ति नहीं भी रहती, और कई बार इन बड़ी चीज़ों में आसक्ति अगर ज़्यादा है, तो फिर लाइफ़ और भी डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो हमें देखना है कि हमारा इंटरेस्ट, हमारे अंदर की आवाज़ कहाँ की तरफ ज़्यादा भागती है। ठीक है? तो इससे क्या होगा, पाप आश्रव रुकता है। हमारा ध्यान जो है अपनी तरफ लगने के लिए समय ज़्यादा मिलेगा, और हम बाहर के विषयों में कम फँसेंगे, राइट? फिर मन वश में होता है। इसमें जब हमारे पास समय ज़्यादा होगा, और मन को भी ये है कि अब मुझे भागना ही नहीं है ना? जितनी चीज़ें हमने डिसाइड करी थी वो सब कुछ मिल गया, तो अब किस लिए भागना? अब तो शांत होके बैठ जाओ ना। राग मंद हो जाता है ना? व्यवहार शुद्ध होता है। रागमंद होने से आप सोचिए, यहाँ पर किसी ने लिमिट ले रखी है कपड़ों की चीज़ की, ठीक है? और ये ज्वेलरी की लेट्स से, और वो मॉल में गया। अब उसे वहाँ पर उसकी लिमिट हो रखी है ऑलरेडी पूरी, ठीक है ना? तो उसका मन ही नहीं करेगा उस तरह की शॉप्स की तरफ इवन देखने का भी, ठीक है? नहीं तो क्या होता है, जिन्हें नहीं लिमिट कर रखी वो उसको हर चीज़ देखनी है, हर चीज़ में इंटरेस्ट रहेगा उसका, कि मैं क्या पता ये पसंद आ जाए तो मैं ले लूँ, है ना? तो इस तरह से ये जो राग है ये कम हो जाता है हमारा, व्यवहार शुद्ध होता है। जब हम शांत होंगे तो हमारा मन भी दूसरों से अच्छी बातें करने का होगा। परमार्थ उज्जवल होता है, और हमारा फ्यूचर जो है, परमार्थ मतलब कि हमारी आत्मा के कल्याण की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा जाता है। ठीक है ना? तो इतने सारे फायदे हैं भोग उपभोग परिमाण करने के। जिसने किया है बहुत अच्छी बात है, और जिसने अभी नहीं शुरू किया है वो शुरू करना शुरू कर दें, है ना? और फिर अतिथि संविभाग, मुनि को भोजन दे फिर निज करहि आहारै। तो क्या करना, कि जो अपने से श्रेष्ठ है ना, श्रावक है, व्रती हैं, मुनि हैं, आरिका हैं, उनको भोजन कराकर फिर भोजन करना, उससे क्या हमें दान की आदत पड़ती है, त्याग की आदत पड़ती है ना? अतिथि के सम्मान की आदत पड़ती है, दूसरों को इम्पोर्टेंस देने की आदत पड़ती है, कि हमसे भी अच्छा कोई है। हमने जो बनाया हम अपनी तरफ से पहले अपने अतिथि को दें, सत्पात्रों को दें। तो बहुत ज़्यादा इसमें अपने अंदर विनम्रता आती है, इसलिए इस अतिथि संविभाग को रखा, ठीक है? क्योंकि इवन जो मुनि हैं वो आपस में एक-दूसरे के साथ बहुत विनय का व्यवहार रखते हैं, है ना? तो वो विनय कहाँ से आएगी, व्यावहारिक विनय? तो वो अतिथि संविभाग से आनी बहुत आसान है, इसलिए इसको शिक्षा व्रत में रखा। ठीक है? अतिथि कौन? जिसकी की आने की तिथि नहीं, है ना? और संविभाग समान विभाग, अपने में से ही बाँट देना, तो त्याग की भी आदत पड़ती है इसमें, ठीक है? पात्र के प्रकार में सबको ही समझ में आता है, 3 हमेशा 3 कैटेगरीज़ कर सकते हैं हर एक चीज़ में हम, उत्तम, मध्यम और जघन्य। तो उत्तम में कौन हो गए? मुनि महाराज, जो कि ग्रह रहित हों, है ना? तो मुनि महाराज भी आ गए इसमें, आरिका भी आ गई, क्षुल्लक जी आ गए, और चुल्लिका जी आ गई, है ना? मध्यम में जो व्रती श्रावक है, जिसने कि व्रत लिए, अणुव्रत ले लिए या प्रतिमा ले ली, वो मध्यम में आ गए, और जघन्य में अव्रती श्रावक, मतलब अव्रती सम्यक दृष्टि। ठीक है? उसके बाद तो बाकी सब एक ही कैटेगरी के हैं। वो सत्पात्र में नहीं आते, लेकिन आप अगर किसी सम्यक दृष्टि को भी आहार कराते हैं, तो भी आपको वो पात्र में ही आएगा। और पात्र दान का हमने बहुत ज़्यादा लाभ देखा है ना? जितने-जितने रिद्धिधारी मुनिराज को आहार कराते हैं,
तो उतना-उतना हमें फल ज़्यादा से ज़्यादा भोग भूमि मिलती है ना? तो उसका पुण्य का अर्जन बहुत ज़्यादा है। ठीक है? चारों ये पीछे का और एक बार दिखा दो। अतिथि का, हाँ, 1 मिनट। हुँ, हाँ, ठीक है, थैंक यू। जी। ठीक है ना? तो दान क्या करता है? दान हमारे जैसे पानी से हम गंदगी को साफ कर सकते हैं ना, ऐसे ही दान क्या करता है हमारी गृहस्थी में लगे जो पाप हैं, उनके प्रक्षालन में काम आता है। पाप रूपी कर्म मल को दूर करके शुद्ध करता है। तो ये फ़ायदा है दान का। इसलिए गृहस्थ को दान करना चाहिए। ठीक है? तो यहाँ पर तो सिर्फ़ भोजन दान की बात करी है, लेकिन हमने चारों प्रकार के दान पढ़े थे, है ना? तो चारों प्रकार के दानों को करना चाहिए। एक तरह से हमारे पाप जो हम इकट्ठा करते हैं गृहस्थी के, उनको धोने में काम आते हैं। और इसे उत्तम, मध्यम और जघन्य दान बताया। उत्तम तो मुनि को दे दिया। हाँ, हाँ, और जघन्य? जघन जो मध्यम है वो व्रती श्रावक मतलब जिसने कि 12 व्रत लिए हों, है ना? अच्छा, या हाँ, प्रतिमा ली हो, हाँ, जिसने और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नियम लिए हों, लेकिन अभी घर में ही है। अच्छा, ठीक है? और या जघन्य हो गया ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारिणी भी बताइए। ब्रह्मचारिणी, हाँ, दीदी लोग हाँ, होते हैं जो। फिर अच्छा, जघन्य में हो गया जो है तो आप हम जैसा ही लेकिन सम्यक दृष्टि है, ओके, ठीक है? हालाँकि हाँ, उसकी पहचान कुछ नहीं है, राइट? कैसे हुँ, पहचानेंगे हुँ, सम्यक दृष्टि है कि नहीं है? लेकिन हुँ, ठीक है, जो अपने मंदकशाई हो, शांत परिणाम वाला हो और जो स्वाध्यायशील हो, है ना? उसको आप हाँ, अव्रती श्रावक की कैटेगरी में रख सकते हैं, ठीक? ठीक, हुँ। निरतिचार श्रावक व्रत पालन करने का फल क्या होता है इससे, है ना? तो क्या कह रहे हैं? 12 व्रत के अतिचार पन पन न लगावे, मरण समय संन्यास धारी तसु दोष नशावे। क्या? कि 12 व्रत जो हमने पढ़े थे अभी, अणुव्रत, गुणव्रत और शिक्षा व्रत, राइट? टोटल 12 पढ़े थे। ठीक है ना? सबको याद है ये तो? किसी को कोई क्वेश्चन नहीं इस बारे में, राइट? अणुव्रत, शिक्षा व्रत और हाँ, गुणव्रत, उनके अतिचार पन पन मतलब 5-5 हर एक के 5-5 अतिचार हैं, वो नहीं लगाना। ठीक है? अतिचार का मतलब कि हमें उनका उल्लंघन नहीं करना। अतिचार मतलब उनमें दोष नहीं लगाना। अगर लेट्स से किसी ने अणुव्रत ले लिए, लेकिन उसका पालन ना करे तो? ठीक है ना? ऐसा भी तो हो सकता ना, ले तो लिए लेकिन अब पाले नहीं या उसको अच्छी तरह से समझा नहीं और कहने को हो गया अणुव्रत ले लिए। ठीक है? तो अगर समय है तो हम देख सकते हैं अतिचार कौन-कौन से हैं व्रतों के। ठीक है? इज़ इट ओके? हाँ, हाँ। हुँ। तो जैन तत्व विद्या में अणुव्रत के अतिचार तो अहिंसा अणुव्रत जैसे किसी ने अणुव्रत तो ले लिया, है ना? लेकिन अभी उसे क्या करना बाकी है, क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना बाकी है कि दुर्भावना पूर्वक पालतू पशु-पक्षियों के नाक कान आदि छेदना, नकेल लगाना, नाथ देना आदि छेदन है। कि मार तो रहा नहीं है, अहिंसा कर रहा है, ठीक है ना? हिंसा नहीं कर रहा है, लेकिन छेद रहा है। तो छेदना भी किस में आ जाएगा? हिंसा की कैटेगरी में वो क्या है? अतिचार है। फिर बंधन, उनकी ऐसी कंडीशन नहीं रखना कि वो हिले-डुले ना, विपत्ति के समय अपने प्राणों की रक्षा भी ना कर सके। तो वो क्या है? बंधन। तो उनको ऐसे नहीं रखना, जैसे पहले के टाइम में तो हर घर में गाय, पशु वगैरह होते थे, राइट? तो जिसने अहिंसा अणुव्रत लिया है, तो उसको क्या ध्यान रखना कि उसको बाँधते समय इतनी ढीली रस्सी रखना कि वो हिल-डुल सके। ठीक है? या विपत्ति पड़ने पर लेट्स से कहीं भी गलती से आग लग गई या कोई आक्रमण हो गया, तो उस समय इतना हो कि वो विपत्ति के समय आप भाग सके, ठीक है ना? तो वो बंधन ऐसा बंधन नहीं रखना। पीड़न, फिर उनको अननेसेसरी डाँटना, पीटना, चाबुक लगाना, ये सब नहीं होना चाहिए। बिल्कुल अपने परिवार की भाँति उनके साथ बिहेव करना चाहिए। और ना सिर्फ पालतू पशुओं के साथ बल्कि परिजनों को भी पीड़ा पहुंचाना, कठोर वचन कहना, अपमानजनक शब्द कहना, ये सब अतिचार हो गए। इसमें क्या होगा? आपका नियम जो है वो टूट सकता है।
अगर आपने अपने परिणाम नहीं संभाले। ठीक है, अतिचार मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे जी ये जो पेट्स रखते हैं लोग, ये भी नहीं आएगा ना इसमें? क्या रखते हैं? पेट्स पेट्स जो है ना एनिमल्स को, जैसे आएगा पेट्स, ना, पेट, हाँ पेट्स, हाँ हाँ बिल्कुल आएगा, वो आएगा तो ना। वैसे ही निषेध है एक्चुअली। हाँ हाँ पशु पक्षी जो है ना, जो अपने मनोरंजन के लिए रखते हैं कि भाई हाँ हाँ हमें अच्छा लगता है ना, उसके लिए रखना तो वैसे ही निषेध है, क्योंकि आप अननेसेसरी अपने विषयों की वजह से पशुओं को बांध रहे हैं, ठीक है ना, रोक रहे हैं अपने हम्म, पास। हम्म, और यहाँ पर किन पशु पक्षियों की बात करिए जो आपके लिए कार्यकारी है गृहस्थी में, उनकी बात करी जा रही है। जैसे गाय हो गई, घोड़ा हो गया, पहले के टाइम में तो बैल भी रखते थे, राइट? किसान है तो बैल रखेगा ऑफ कोर्स। तो हाँ हाँ, उनकी बात करी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर अपनी खुशी के लिए बस हमने किसी ने कुत्ता बिल्ली पाल लिया या चिड़िया को पाल लिया कि हमें अच्छा लग रहा है, तो वो तो पहले ही निषेध है, ठीक है ना। बहुत अच्छा। हाँ, तो पीड़न, पीड़न समझ में आ गया कि अगर अहिंसा अणुव्रत लिया है तो इन चीजों का भी ध्यान रखना कि किसी को हमारे शब्दों से भी पीड़ा ना पहुंचे, ठीक है ना। इतनी अंदर में करुणा आनी चाहिए, नहीं तो फायदा क्या है, फिर तो दिखाने का हिंसा अणुव्रत हो गया ना। अति भारारोपण पशुओं पर उनकी क्षमता से अधिक, या फिर कई बार आपने नोटिस किया होगा कई लोग हेल्पर तो रख लेते हैं घर में, राइट, और उनसे काम इतना करवाते हैं कि दया आ जाती है उनको देखकर भी, ठीक है। पैसा कम देंगे या आवरली उनसे इतना काम कराएंगे वो 1 मिनट भी बैठ नहीं पाते। तो ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए, और स्पेशली जिसने अणुव्रत लिया है तो उसको तो बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए कि किसी के आंसू निकल रहे हो और हमें दिखाई भी ना दें। तो अपने आश्रित कर्मियों एवं पशुओं पर उनकी क्षमता से अधिक भार लादना, अधिक काम लेना, कई बार क्या है ओवर टाइम कराए जाते हैं, पैसा नहीं देते, है ना। उनका मन नहीं है तो भी बुलाएंगे कि नहीं नहीं तुम्हें आना है ना। तो वो क्या है, अति भारारोपण के अंदर आता है और वो दोष है, ठीक है। और आहार वारणा, दुर्भावना वश अपने आश्रितों के अन्न पान का निरोध करना, जानबूझकर उन्हें भूखा रखना, समय पर उनके भोजन पानी की व्यवस्था न रखना, इसे अन्नपान निरोध, है ना। वो लंच टाइम चाह रहे हैं लेकिन उन्हें छुट्टी ना देना, उनको भूख लगी है लेकिन तुम्हें कोई ध्यान नहीं है कि समय कितना हो गया, है ना। तो इस तरह से बहुत करुणा बेसिकली अपने अंदर में रखनी है। फिर सत्याणुव्रत, कहने को तो हम सत्य बोल रहे हैं हर चीज में, है ना, लेकिन और भी बहुत सी चीजें हैं जो हमें याद रखनी है, सत्याणुव्रत के अतिचार में ली है। क्या? परिवाद, किसी की निंदा करना या किसी के साथ गाली गलौज करना परिवाद है। तो तुम्हारी जो लैंग्वेज है वो भी बहुत सौम्य सुसभ्य, मतलब कल्चर्ड लैंग्वेज होनी चाहिए, है ना। और किसी की निंदा करना, कमियां निकालना, है ना, नो वन इज परफेक्ट। फिर हम दूसरे में ये सोचे कि अरे उसमें तो ये कमी है, तो क्या रह जाएगा हम में और नॉर्मल पर्सन में, राइट। तो हम अगर सत्य की तरफ जा रहे हैं तो हमें दूसरे की निंदा नहीं करना, कोई कमी दिखाई दे रही है किसी की तो उसके मुंह पे जाके बताना, वो भी हित मित प्रिय वचनों के साथ, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स के साथ, ठीक है ना। तो इसलिए निंदा करना मतलब पीठ पीछे बात करना उसके बारे में। रहो व्याख्यान, दूसरे के गुप्त रहस्यों को उजागर कर देना, रहो व्याख्यान है। तो ये सबको समझ में आता है, तो किस में कहलाता है? चीटिंग में कहलाता है ना। असत्य हो जाएगा, तो किसी ने तुम्हारे पास सीक्रेट बताया, तुमसे शेयर की कोई बात, आप उसको जाकर दूसरे को बता दें, तो वो सत्यानुव्रत का अतिचार होगा। कूटलेख क्रिया, कूटलेख क्रिया मतलब झूठे डॉक्यूमेंट्स तैयार करना, झूठे लेख लिखना, मतलब कमेंट्स लिखना, है ना, कुछ अपना छपवा देना गलत सलत, झूठी गवाही देना, किसी के जाली हस्ताक्षर बनाना अथवा झूठा अंगूठा लगाना, किसी पर झूठे आरोप लगाना, यह सब कूटलेख क्रिया है ना। कूटनीति बोलते हैं ना जैसे, तो कूटलेख, है ना, किसी को अननेसेसरी झूठ
जिससे तकलीफ हो जाए और अपने को भी अपनी आत्मा पर गलत प्रभाव पड़े, है ना? जब हम किसी इस तरह के काम करते हैं, झूठे कोई भी आरोप लगाते हैं, झूठी गवाही जिससे दूसरे को नुकसान हो जाए, तो हमारी आत्मा को ही कष्ट होने वाला है। अपन तो एक बार को हो सकता है ये फ़ील करें प्राउड कि अरे देखो कैसे हम झूठ बोलकर बाहर निकल आए, है ना? लेकिन अपनी सोल तो सब कुछ देख रही है ना, उसके ऊपर संस्कार पड़ रहा है, तो नुकसान अपना ही है। फिर पैशून्य, पैशून्य इज़ चुगली करना। चुगली इज़ पीठ पीछे उसकी बात किसी दूसरे से करना, वो चुगली है, ठीक है? नासाप न्यासापहार, दूसरे की धरोहर को हड़प लेना। भवन, भूमि आदि का अवैध कब्जा भी इसी के अंतर्गत आता है। किसी ने आपको कोई चीज़ दे के गए और आपने उस पर अपना अधिकार जमा लिया, चाहे वो कैसे भी हो, लाइफ लॉन्ग उस चीज़ को फॉलो करना, ठीक है ना? तो ये नासाप्यार। फिर अचौर्य व्रत के अतिचार क्या है? अचौर्य व्रत के मतलब चोरी, है ना? चोरी के ऑपोजिट। तो चौर प्रयोग, तरह तरह के उपयोग बताकर चोरी में सहायक होना। चोरी खुद तो नहीं कर रहे लेकिन दूसरों को बता रहे हैं। चोरी की योजना बनाना, चोरों को प्रेरणा देना तथा चोरों की प्रशंसा करना, दूसरों से चोरी करवाना तथा चोरी की अनुमोदना करना चौर प्रयोग है, ठीक है? चौरार्थ आदान, जानबूझकर चोरी का माल खरीदना। हमें पता चल जाए कि ये सब माल जो आ रहा है ये चोरी का है और फिर हम उससे खरीद लें। उन्हें गिरवी रखना, चोरी का माल खरीद कर गिरवी रखा। चोरों से संबंध बनाए रखना, तस्करी का सामान खरीदना, ये क्या है? चौरार्थ आदान। आदान मतलब उनसे संबंध रखना, आदान देना लेना, है ना? तो इवन जो कई बार पायरेटेड सीडीज एक्सेट्रा भी रहता है तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, है ना? पायरेटेड कोई चीज़ नहीं यूज़ करना। विलोप, विलोप करना क्या? राजकीय नियमों का उल्लंघन करना, जैसे किसी की संपत्ति को छीन लेना या हड़प लेना, भूमि भवन पर अवैध कब्जा करना। तो ये सत्यानुव्रत में भी था और यहाँ पर भी आ गया। सार्वजनिक अथवा शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर अधिकार जमा लेना आदि क्रियाएं विलोप हैं, ठीक है? अपने अधिकार में नहीं था लेकिन हमने उस पर अपना अधिकार दिखाना शुरू कर दिया तो वो गलत होगा, चोरी का इल्जाम लगेगा। अब कोई कहने वाला नहीं है इसमें, ये सब आत्मा पे संस्कार पड़ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर कितना हमें ये समझिए कि कोई कहने वाला नहीं है, किसी को नहीं दिख रहा है कि आप चोरी का माल खरीद रहे हैं या किसी के पीछे चुगली कर रहे हैं, किसी को नहीं मालूम। लेकिन आपकी आत्मा को क्योंकि सब कर्म बंद हो रहा है, तो आचार्य कह रहे हैं कि ये बातें भी ध्यान में रखना, ठीक है ना? क्या पता तुम्हें पता ना हो इसलिए तुम कर रहे थे। तो जितनी जानकारी मिल सकती है वो बता रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि कर्म जो है हमारे मन वचन काय की क्रिया से निरंतर बंध रहे हैं। तो अगर हम अपने मन वचन काय को नहीं संभालेंगे और इन कामों में ही लगे रहेंगे, तो हमारे कर्म कैसे कटेंगे या हमारे पुण्य कैसे बढ़ेंगे? हम पाप कार्यों में ही लगे रह जाएंगे, ठीक है ना? तो आचार्य हमारे कल्याण की बात को ध्यान में रखते हुए उसके अतिचार भी बता रहे हैं कि तुम ऐसे काम तो नहीं कर रहे। तुमने मोटा-मोटा तो छोड़ दिया चोरी, तुम किसी की चीज़ उठाकर नहीं ला रहे, खुद चोरी नहीं कर रहे। बट ऐसा तो नहीं है कि तुम दूसरे की हुई चोरी की अनुमोदना कर रहे हो जाने-अनजाने। तो उन चीज़ों के लिए ये अतिचार वर्ड बता रहे हैं। फिर हीनाधिक विनिमान, किसी को जानबूझकर गलत माप देना, ठीक है? या किसी किसी ने विश्वास किया आप पर और आपने उसको उस विश्वास का फ़ायदा रखकर और उसको कम सामान दे दिया, ठीक है? कहकर कि हाँ, बस इतना ही हुआ, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? हीनाधिक विनिमान, ठीक है? माप-तोल के साधन बाट आदि में कमती बढ़ती रखकर व्यापार में अधिक लेने लेने और कम देने की नियत रखना और करना हीनाधिक विनिमान है, ठीक है ना? तो इसलिए पहले के टाइम में जो जैन लोग थे, उनकी बहुत मान्यता थी। सोचिए जो व्यक्ति ये सारे अतिचारों से दूर है, अणुव्रतों का पालन कर रहा है, वो एक गृहस्थ श्रावक हो गया, राइट? आप उस पे कितना भी विश्वास कर सकते हैं, वो कभी आपके विश्वास को तोड़ेगा नहीं, ठीक है ना?
तो इसलिए पहले के समय में इवन लाइक जो जैन होते थे, उनको कोर्ट वगैरह में गवाही के लिए अगर बुलाया, तो उनसे गीता पे हाथ नहीं रखवाया जाता था। इसलिए कि जैन कभी झूठ नहीं बोलता, उसका सत्यानुव्रत रहता है। इतनी मान्यता थी जैनियों की, ठीक है ना, विच इज काइंड ऑफ completely gone right now, which is very sad to see. बट अगर आप सोचिए अपने अंदर इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे, तो आपको अंदर कितना मतलब ऐसा लगेगा कि हाँ, हम पे कोई भी भरोसा कर सकता है ना। किसी भी समय आप किसी दूसरे के लिए हमेशा एक सदगृहस्थ की तरह अवेलेबल हैं। प्रतिरूपक व्यवहार, मिलावट करना, अधिक मूल्य की वस्तु में अल्प मूल्य की वस्तु मिलाकर बेचना, शुद्ध वस्तु में अशुद्ध वस्तु मिलाना, नकली वस्तुओं का व्यापार करना आदि सबको प्रतिरूपक व्यवहार कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें अपने घर गृहस्थी में ये चीज कैसे आएगी? तुमने किसी के लिए खाना बनाया और उसको जो चीज चाहिए थी, तुमने उससे मिलती जुलती और चीज उसमें, हल्की वाली चीज उसमें और मिला दी, है ना। शुद्ध घी की जगह डालडा मिला दिया, या ऐसे ही कोई अम, जैसे बादाम की जगह कोई और मिला दिया, राइट। इस तरह के मिलावट करना, तो ये भी उसी के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं है कि हम व्यापार तो करते नहीं इसलिए हमारे ऊपर तो एप्लीकेबल ही नहीं है, लेकिन अपने को इससे संबंधित हर चीज पे ध्यान देना है। ठीक है, फिर ब्रह्मचर्या अणुव्रत के अतिचार क्या है? अन्य विवाहकरण। अब यहाँ पर जो ये अन्य विवाहकरण, या ये कह लीजिए, ये किनके लिए है? जिन्होंने ब्रह्मचर्या अणुव्रत लिया है। ठीक है, जिन्होंने व्रत ही नहीं लिया है उनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने व्रत ले लिया है वो क्या करें? दूसरे के विवाह कराने का व्यवसाय करना, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। उन्होंने, क्योंकि उनको तो सब कुछ छोड़ना है, राइट। उनका मन अगर दूसरे के विवाह, कि नहीं नहीं हमने तो अपना निपटा लिया, अब तुम अपनी गृहस्थी बसाओ, तो दूसरे को हम कैसे कह सकते कि तुम अपनी गृहस्थी बसाओ, है ना। उसको हम अ, अभ्रम में क्यों डालेंगे, राइट। जिसने व्रत ले लिया उसको इन चीजों से दूर रहना, दिन रात उसी चिंतन में लगे रहना। जिनका विवाह करना अपने गार्हस्थ्यिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, उनका विवाह करना अन्य विवाहकरण है। मतलब कि अपने बच्चों का, अपने भाई बहनों का तो ठीक है, वो हमारे गृहस्थी के परिवार के लोग हैं, उनका कराना तो चलता है, कर्तव्य है। लेकिन अब कर्तव्य पूरा हो गया तो अब पूरी कम्युनिटी के विवाह कराने में लगे हैं। ठीक है ना, तो वैसा नहीं करना। अनंग क्रीड़ा, विकृत और उच्च श्रृंखल यौन आचार में रुचि रखना, अप्राकृतिक मैथुन करना अनंग क्रीड़ा है। ठीक है, ये सबको समझ में आता होगा, लाइक अननेचुरल तरीके से काम व्यवस्था करना। ठीक है, विटत्व, काम संबंधी कुचेष्टाओं को विटत्व कहते हैं। मतलब ऐसी चेष्टाएं ही नहीं करना जो काम को दिखाने वाली हों। ठीक है, काम तीव्राभिनिवेश, काम की तीव्र लालसा रखना, निरंतर उसी के चिंतन में लगे रहना, काम उत्तेजक निमित्तों का संयोजन करना, काम तीव्राभिनिवेश है। ठीक है ना, तो हमने ऑलरेडी देखा है पद्म पुराण जी में रावण की क्या हालत हुई थी काम के लेकर, और भी हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे जहां पर काम के कारण उन्हें कितना भुगतना पड़ा, है ना। और इसकी लालसा ऐसी है कि एक बार तीव्रता में आ जाए तो कोई कुछ भी याद नहीं रहता, सारी सीमाएं पार कर जाता है वो, है ना। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना। इत्वरिका गमन, इत्वरिका गमन मतलब चरित्रहीन स्त्री पुरुषों की संगति में रहना, व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ उठना बैठना, उनसे संबंध बनाए रखना, इत्वरिका गमन है। ये सबको समझ में आ गया होगा, है ना, कि गलत जो लोग हैं उनसे संबंध नहीं रखना। तो गलत लोग होते हैं ये भी मानना, है ना, लेकिन अपने को, हम सदग्रस्त हैं तो अपने आप को उनसे बचा कर रखना। फिर परिग्रह परिमाण के क्या है कि अतिवाहन, अतिवाहन मतलब अधिक लाभ की आकांक्षा से शक्ति से अधिक दौड़ धूप करना, दिन रात उसी आकुलता में उलझे रहना और दूसरों से भी नियम विरुद्ध अधिक काम लेना अतिवाहन है। खुद से भी अधिक काम करना और
दूसरों से भी अधिक काम करवाना, दोनों ही इसमें आ जाएंगे। तो क्योंकि हमने अभी तक परिग्रह परिमाण नहीं रखा ना, तो कोई पता ही नहीं है, लिमिट ही नहीं पता, तो भाग रहे हैं। ठीक है ना? तो ये उसके अतिचार हैं। अति संग्रह करना। अति संग्रह क्या हो गया? अधिक लाभ की इच्छा से उपभोग्य वस्तुओं का अधिक मात्रा में अधिक समय तक संग्रह करके रखना, अर्थात अधिक मुनाफाखोरी की भावना रखकर अधिक संग्रह करना अ, अति संग्रह है। जैसे वो होर्डिंग होर्डिंग कहते हैं ना, कि एक बार जब यहाँ पर चीजों की कमी हो जाए तो मुनाफाखोरी, कि भाई मैं इनको रख लेता हूँ और जब समय आएगा तो फिर तेज दाम में बेचूंगा। तो अति संग्रह करके रखना। अति विस्मय, अपने अधिक लाभ को देखकर अहंकार में डूब जाना तथा दूसरों के अधिक लाभ में विषाद करना, जलना, कुढ़ना, हाय हाय करना अति विस्मय है। ठीक है। अति लोभ, मन चाहा लाभ होते हुए भी और अधिक लाभ की आकांक्षा करना। सब कुछ मिल रहा है आपके हिसाब से, फिर भी और की अंदर में करते रहना। क्रय विक्रय हो जाने के बाद भाव घट बढ़ जाने से अधिक लाभ की संभावना हो जाने पर उसे अपना घाटा मानकर क्लेश करना अति लोभ है ना? जो स्टॉक वगैरह में डील करते हैं, है ना, उनके साथ ये बहुत ज्यादा होता है। अति भार वहन, लोभ के वश होकर किसी पर न्याय नीति से अधिक भार डालना तथा सामने वाले की सामर्थ्य से बाहर काम लेना अति भार वहन है। ये हमने अभी देखा था, है ना? तो बहुत जरूरी है अपने अंदर कंपैशन का होना। ये वाले भी देख लें हम, ये जो है शील व्रतों के अतिचार, जो बाकी के गुणव्रत और शिक्षा व्रत हैं उनको सप्तशील भी कहते हैं, उनके भी 5-5 अतिचार हैं। तो दिग्व्रत के अतिचार क्या है? ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अज्ञान अथवा प्रमादवश ऊपर की सीमा का उल्लंघन करना, जो हम दिशाएं लिमिट कर लेते हैं ना, उनका उल्लंघन करना। अधो अधो व्यतिक्रम क्या है? ये आपने पहले भी बताया ना, जब हम्म, अपन 12 व्रत हाँ करे थे, 12 हाँ, प्रकार के। वो ही चीज है ये। एक तरह से अच्छा। सीमा का उल्लंघन अब नहीं करना। ठीक हाँ है। हाँ, आपने बताया इस दिशा में नहीं जाना है, कि मतलब ज्यादा। हाँ हाँ हाँ, वो ही है ये। तो ओके। क्या इसके अतिचार क्या है? मतलब कि जैसे क्षेत्र वृद्धि, लोभ वश सीमा को बढ़ा लेना, कि लिमिट तो लगा ली थी लेकिन अब क्या, अरे नहीं नहीं, उसमें फायदा बहुत था, लाभ बहुत था उस नगर में जाने का, तो वहां की क्या कर लिया, लोभवश सीमा को बढ़ा लेना। बढ़ा दिया। हाँ। ये क्या कहलाएगा? अतिचार कहलाएंगे उसके। या फिर निर्धारित सीमा को भूल जाना। ठीक है। तो अनर्थ दंड, त्याग व्रत के अतिचार। अनर्थ दंड हमने जाना था, फालतू का पाप कार्य में लगना, बेबिना बेवजह के। हम नेगेटिव सब सोचना और सब था ना उसमें हाँ था। हाँ। ठीक है। तो इसमें क्या, कंदर्प, राग की तीव्रता में हंसी मजाक अशिष्ट वचन बोलना। तो ये क्या है? फिजूल में बोलना, है ना? और क्या बोलना? स्पेशली हंसी मजाक पूर्वक अशिष्ट वचन, जो दूसरे भद्दे वचन, है ना? हम तो सोच रहे हैं हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन बोलने में हमें ये भी याद नहीं रहा कि हम दूसरे की रिस्पेक्ट को मिस कर गए, है ना? तो इस तरह के अशिष्ट वचन नहीं बोलना। कौत कुछ, हंसी मजाक के समान साथ कुत्सित चेष्टा करना, मतलब कि एक तो मुंह से बोलना, दूसरा शरीर से भी वैसा बिहेव करना जो अशिष्ट हो। ठीक है। फिर मौखर्य, व्यर्थ की बकवाद करना, बस बोलते जा रहे हैं, कोई मतलब उसका नहीं है। ठीक है ना? तो व्यर्थ में बोलना भी नहीं। अति प्रसाधन, भोग उपभोग की सामग्री का आवश्यकता से अधिक संग्रह करना। ये ऑलरेडी हमने भोग उपभोग परिमाण में, परिग्रह परिमाण में भी देख लिया और यहाँ पर भी दे दिया कि अनर्थ हो गया ना, अनर्थ बेविजय, बेवजह। असमीक्ष अधिकरण, प्रयोजन का विचार किए बिना ही अधिकता से प्रवृत्ति करना, मतलब कि जितनी जरूरत थी उतनी प्रवृत्ति ना करके उससे ज्यादा काम करना, है ना? तो वो क्या हो गया? अनर्थ दंड के अतिचार हो गया। जितना जरूरी है बस उतना ही कार्य करना, बोलना चालना सब कुछ प्रयोजन पूर्वक ही करना। ठीक है ना? बिना वजह नहीं करना। फिर भोग उपभोग परिमाण में के अतिचार क्या है? विषय अनुपेक्षा, विषयों से उदासीन न होना, कि परिमाण तो ले लिया लेकिन मन में उसी विषयों के बारे में सोचते रहना,
ठीक है ना। अनुस्मृति, भोगे हुए विषयों का बार बार स्मरण करना, लिमिट लेने के बाद भी अब वो जो लाइक एंजॉय करते थे उन उस फीलिंग को बार बार याद करना। ठीक है। फिर अति लौलल्य, अत्यंत कामातुर और विषय लोलुपी बनकर बार बार भोगों की इच्छा रखना। अति तृषा, आगामी विषयों के प्रति अत्यधिक तृष्णा रखना, मतलब कि फ्यूचर में कुछ अच्छा या अपने विषयों को अधिक ग्रहण करेंगे ऐसी बस सोच बनाए रखना कांस्टेंट, वो तृष्णा कहलाता है। फ्यूचर के बारे में सोचते रहना। अति अनुभव, तीव्र भोग आसक्ति के कारण असमय में भी भोगों का भोग करना। भोग आसक्ति अधिक होने के कारण असमय में भी भोगों का भोग करना। ठीक है। अति अनुभव तो वो वेस्ट हो जाएगा। बस किसी पे जैसे रसना इंद्रिय पे कंट्रोल नहीं है या देखने का कोई टाइम नहीं है, फिर भी बस उस टाइम भी रात में जैसे कई लोग जागते रहते हैं, टीवी देखते हैं देर रात तक, है ना। तो हर चीज को इसमें लेना, अनर्थ दंड। देश व्रत के अतिचार क्या है? मर्यादित क्षेत्र से बाहर किसी को भेजना। अगर आपने सीमा बना ली तो ना तो आप खुद जाएंगे ना दूसरे को भेजकर काम करवाएंगे। ठीक है। प्रेषण। फिर शब्द, मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को शब्द उच्चारण पूर्वक अपनी ओर आकर्षित करना। मतलब कि लिमिट बना ली तो बना ली, अब उससे वो लिमिट पार करके कोई आया है तभी उससे संबंध रखना, नहीं तो दूर से, ऐसे नहीं कि आप उससे लगे हुए हैं। राइट। तो इसमें टेलीफोन पे बात करना आदि भी आ जाएगा। आनयन, मर्यादित क्षेत्र से बाहर की सामग्री मंगवाना। रूपाभिव्यक्ति, मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्ति को अपने शारीरिक अभिनय इशारों से अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है। फिर पुद्गलक्षेप, मर्यादित क्षेत्र से बाहर के व्यक्तियों को कंकर पत्थर आदि फेंककर अपनी ओर आकर्षित करना। ये कौन सी वाली थी? जिसमें हम गली मोहल्ले आदि भी डिसाइड करते हैं। ठीक है ना। ये छोटी मर्यादा जहां पर है, छोटी लिमिट कर ली थी हमने। तो अब दूसरी साइड की कम्युनिटी के जो लोग हैं उनसे कैसे बात कर रहे हैं कि अट्रैक्शन के लिए, अटेंशन के लिए कुछ फेंक रहे हैं वहां पर, है ना। तो इस तरह के कार्य भी नहीं करना। लिमिट बना ली तो अपने को उस लिमिट में समेट कर रखना। फिर सामायिक के व्रत अतिचार क्या है? मन वचन काय का दुष्प्रणिधान, मतलब कि उसमें खोटी प्रवृत्ति, मन में गलत विचार का आना, मुंह से गलत कुछ बोलना, है ना, कि स्तुति वंदना करते करते और कुछ कुछ घर की बातें बोलने लगे। काय, काय से ऐसी कोई चेष्टा कर देना, है ना। अनादर, सामायिक के प्रति अनुत्साह का होना, बस बैठे हैं क्योंकि कहा गया था, है ना। विस्मरण, सामायिक में एकाग्रता का अभाव होना, मंत्र जाप और सामायिक पाठ को भूल जाना। फिर प्रोषद उपवास के अतिचार क्या है? अदृष्ट मृष्ट विसर्ग, कि हमें उपवास करना था और क्या करा? बिना देखी शोधी भूमि पर मल मूत्र का त्याग करना। अदृष्ट मृष्ट ग्रहण, उपकरण आदि वस्तुओं को बिना देखे शोधे ग्रहण करना। मतलब आपका उपवास है तो आपको हर चीज पर ध्यान देना कि हिंसा आदि 5 पाप न हो, है ना। तो वैसा ही काम करना। अदृष्ट मृष्ट अस्तरण, अपनी दरी चटाई आदि को बिना देखे शोधे बिछाना। अनादर, सामायिक आदि आवश्यकों के प्रति अनुत्साह होना। विस्मरण, चित्त में एकाग्रता न होना। फिर है लास्ट है अतिथि संविभाग, व्रत के अतिचार। सचित्त निक्षेप, सचित अपिधान। सचित निक्षेप क्या है? सचित पत्र भूमि आदि पर आहार रखना। सचित क्या है? जिसमें अभी जान है। सचित पत्र, पत्र मतलब पत्ता, है ना। तो सचित मतलब जिसमें अभी जान है, तो लिविंग, उसके ऊपर आहार रखकर खाना या देना, है ना। सचित अपिधान, देय पदार्थ को सचित पत्र आदि से ढकना। ठीक है। तो लिविंग प्लांट, लिविंग पत्ते आदि से ढकना। ये बनाना लीव्स के ऊपर खाते हैं साउथ इंडियन लोग, तो वो आ गया इसमें। हाँ, वो डिपेंड करता है एक्चुअली कितनी देर का, कुछ एक मर्यादा रहती है पत्ते की कि कितनी देर तक पत्ता लिविंग होता है। ठीक ओके। है।
तो उस उतनी समय तक तो वो लिविंग माना जाता है, तो उसको यूज नहीं करना। ओके, क्योंकि वो लोग बनाना लीव्स पे खाते हैं हाँ, ना। हाँ। तो लेकिन ऐसा नहीं कि कोई भी बनाना लीव सारे ही वेस्ट जाएगा। तो हाँ, हाँ। लेकिन हाँ, जहाँ तक हो सके सचित्त का त्याग रहता है ना, वैसा। अनादर पात्रों को बिना आदर सत्कार के दान देना। बुला तो लिया लेकिन आदर नहीं है उसमें। मात्सर्य अन्य दाताओं से ईर्ष्या रखना, उनके गुणों को न सह पाना। ठीक है, ईर्ष्या को मात्सर्य कहते हैं। और काल अतिक्रम मतलब आहार दान के काल का उल्लंघन करके प- पड़गाहन आदि करना। ठीक है, समय नहीं था फिर भी हम गलत समय में पड़गाहन के लिए खड़े हो गए। ठीक है। चारू जी, मुझे ये चाहिए था कौन सा वाला सामायिक शिक्षा व्रत है ना, उसमें से पांचवा कौन सा था? विस्मरण। विस सामायिक में एकाग्रता का अभाव होना, मंत्र जाप और सामायिक पाठ को भूल जाना। जाना। ओके। हम्म। हाँ, रुक्मणी आंटी आपने हाथ रेज किया। जय श्री। जय मैं जी। ये कह रही थी, मैंने कहा जैसे केले वगैरह का सब चीजों का आया, अभी मेरे ख्याल अनीता जी या कौन पूछ रहा था ना, तो ये तो जिन्होंने व्रत लिया उनके लिए निषेध हाँ किया जी, ना इन चीजों का। बिल्कुल बिल्कुल, ये मतलब सारी ही चीजें। साउथ में तो, हाँ साउथ हाँ में तो जनरल लोग लेते हैं, अब जो उसमें व्रत वगैरह करते होंगे वो लोग नहीं लेते हाँ होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें भी ऐसा है सेट कि उसमें एक मर्यादा रहती है, टाइम लिमिट रहता इस है ना। हाँ इस समाई वाला वो नीचे करिए ना अचित हो फिर से। जाता है, जैसे फल तोड़ते हैं ना, तो फल हाँ तोड़ने के बाद थोड़े टाइम तक उसमें प्राण रहते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तो कुछ समय के बाद फिर उनको अचित करने के लिए कई बार गर्म पानी में भी डाल दिया जाता है, राइट। तो अरे उसके बाद वो अचित हो जाता है, तब वो उसको कंज्यूम किया जाता है। एक बार मेरी ग्रैंड डॉटर ने ये पूछा कि दादी, जब ये कहते हैं कि पेड़ों के में भी जान होती है तो वहां से उतार के फ्रूट खाते क्यों है, सब्जी खाते क्यों है? हाँ हाँ। तो फिर मैंने फिर मैंने महाराज जी से पूछा तो वही उन्होंने कहा कि जैसे अपने में वो कहते हैं ना कि हम लोग तो कौन सा बोलते हैं ना कि आ, हम लोगों के व्रत नहीं होते इन चीजों हाँ के। हाँ, स्थावर और में आता है, वनस्पति का एक जो है स्थावर में आता है, ठीक है ना। हाँ तो हम तरस का तो नियम है ही कि हम तरस का घात नहीं करेंगे, लेकिन हाँ स्थावर का जितनी हमारी जरूरत है, ठीक है। अब हमें जरूरत नहीं है और हमने भर लिए फ्रूट्स, ठीक है, तो वो अच्छी बात नहीं है, वो अनर्थ दंड में आ जाएगा। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अब हम खाना बंद कर दें, है ना। बट अदरवाइज तो कायदे हिंसा से तो हर तो एक चीज चारों, में। जैसे कि अगर पेड़ सब चीजों में जान है हम्म। तो कायदे से तो जैसे कि फूल फल सब चीजें हैं तो बिल्कुल। उनको उतारना तो नहीं चाहिए। नहीं रुक्मिणी आंटी, क्या है, ये सब फल फूल में जान है, अग्रीड। लेकिन हाँ ये स्थावर में आता है ना, हाँ वनस्पति का एक इंद्रिय जीव है, ठीक है ना। तो हाँ इसमें हमें हिंसा का दोष कम से कम लगता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप बिना वजह फूल फल तोड़ो, ठीक है ना। आपको हाँ जितनी हाँ, जरूरत है उतना जीवन लो। चलाने के लिए उतना लो, हाँ ठीक है ना। अदरवाइज तो आप ये देखिए कि जो गेहूं आ रहा है, क्या वो वनस्पति का एक नहीं है? हाँ, वो भी है? वही वही। तो एक ही चीज है ना, तो इसलिए वो गृहस्थी के दोषों में आ जाता है, ठीक है। हाँ तो बस इसलिए बस। हमें उसका दोष लगता ही लगता है, लेकिन क्योंकि वो वनस्पति का एक इंद्रिय है, हाँ तो दोष कम से कम लगता है कंपेयर टू अगर हम पंच इंद्रिय या किसी त्रस जीव का घात करते हैं, ठीक है ठीक है, ठीक है ना। थैंक। और उसी के लिए फिर हम प्रतिक्रमण आदि भी करते हैं कि एक इंद्रिय से लेके पंच इंद्रिय तक जिन भी जीवों का हमारी वजह से घात हुआ हो, हाँ उसका हाँ हम, है ना, सही है ना। हाँ क्षमा मांगते हैं या बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि हम जानबूझ के किसी को तकलीफ देना चाह रहे हैं। ये समझ लीजिए कि अपनी मजबूरी है, हम जीवन चलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। ये वही कहते हैं ना, गृहस्थों में कौन सा अत्याचार ये नहीं लगता, कौन सा हाँ, गृहस्थों पे आरंभी हिंसा। आरंभी हिंसा। जी, हाँ हाँ जी, तो ये आरंभ में आ जाता है, ठीक है हाँ ना, हाँ क्योंकि हम खाना बनाने के लिए आग भी जलाते हैं, ठीक है हाँ ना। बिल्कुल। तो आग भी तो एक तरह से अग्नि का एक जीव ही तो है ना? हाँ हाँ जल ढोलना कितना कितना आरंभ रहता है हमारे कार्यों में। तो इन ठीक। सब का दोष जो लगता है उसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम हाँ जो काम करते हैं, चलते फिरते हैं, उसमें वायु का एक जीवों का घात होता है। हाँ सब तो वही। हर चीज को अननेसेसरी रोकने को कहा, है ना। हाँ लेकिन जो नेसेसरी है
उसके लिए तुम दान आदि करो, हाँ ठीक है? दान आदि करके दारिशी अपने करो, पापों का दान आदि प्रक्षालन करो, हाँ, वही ठीक है ना? थैंक यू थैंक यू। अच्छा, आपने कल समय उसमें बताया था कि योग्य क्षेत्र, योग्य काल, योग्य आसन, ये 3 चीजें थी। जी। तो ये आज के इसमें कुछ अलग है, जो आज बताया कि वही सेम चीज कल वाली रिपीट हुई है? नहीं, आज तो हमने आगे बढ़े ना, सामायिक तो हो गया था पॉइंट। हाँ, आज हमने भोग उपभोग परिमाण व्रत देखा, आज हमने हाँ, तिथि समविभाग देखा और 12 व्रत के अतिचार देखे, ठीक है? फिर कल हम ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, मरण समय संन्यासधारी तसु दोष नशावे। तो समाधि मरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है ना? और ऐसे श्रावक व्रत पालकर 16 स्वर्ग 16 उपजावे, ठीक है ना? और तहते चय नर जन्म पाए, मुनि हवै शिव जावे। तो फिर 16 स्वर्ग में से किसी एक में जाएगा, वहां से फिर से मनुष्य बनेगा और मुनि होकर मोक्ष को जाएगा। इस तरह से अपना कल्याण कर लेगा, ठीक है ना? तो पूरा पाथ बता दिया, ठीक है? तो ये 3 लाइनें अभी हमारी रह गई हैं, जिसमें से कि ये मरण समय संन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? अगर ये नहीं किया और बाकी के कितने भी व्रत पाल लिए तो हमें उतना फायदा नहीं होगा, ठीक है? तो इसको हम अगली क्लास में लेंगे, मरण समय संन्यास। किसी को कोई प्रश्न बिफोर वी एंड द क्लास? हाँ, मेरे को थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मैं कल का और आज का एक मिक्स करने हाँ, लगी, मेरे को लगा नो वरीज, आप कि रिकॉर्डिंग एक बार और सुन लेना। हाँ, ओके, क्या चलिए। कल शांति पाठ होगा क्या? कल भी पूजा शांति पाठ है क्या, पता हो? कल भी होगा विधान, कल विधान है, शांति विधान 8 कल बजे अभी रहेगी। हाँ मई वो का ये लास्ट है ना? या हाँ तो होगा, ठीक है, मतलब मैसेज अभी आया नहीं था तो एक बार पूछूं, ठीक है? जी, जी। ओके या थैंक यू। चलिए, जिनवानी स्तुति। चारू जी, लाइक अमेरिका में रहकर ये समाधि मरण हम कर सकते हैं? अम, अपने को ना करने का तो कुछ सवाल ही नहीं है ना? राइट। जितना कर सकते हैं उतना करना चाहिए, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं कोई है, हाँ, ये हम यहाँ पर रहकर भी कर सकते हैं, बिल्कुल लेकिन कर। कोई साथ में हो तो ने, राइट? अम, या जिसको पता है उनको आप पूछ सकते हैं, जैसे अपने चारू जी बता सकती है या फिर अशोक जी, या ऐसे जो बड़े पंडित जी रहेंगे यहाँ पे तो आपको बता बहुत सकते हैं मिल कैसे। जाएगा, गाइडेंस तो मिल हाँ जाएगी, मन दृढ़ होना चाहिए। अंदर की हम्म। दृढ़ता है ना तो सब कुछ पॉसिबल है, ओके ओके, ठीक है ना? तो वो थैंक आप यू। फिर कहीं पर भी हो, सब जगह पॉसिबल है, सिर्फ अंदर की दृढ़ता वो आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है ना? थैंक यू। तो या या उस पे अपन बात करेंगे अगली क्लास में। तुम एक ओके। बार कह रही थी ना कि ये भेजोगी एक बार, तुम्हारे पास है कि ये नहीं? नहीं, समाधि मरण से रिलेटेड नहीं है, लेट्स सी नेक्स्ट क्लास अच्छा में इस बारे में चर्चा करेंगे। वो किसी और से बात हुई हाँ, होगी। हाँ, आई रिमेम्बर समबडी सेड कि दे हैव समथिंग, ठीक है। चलिए, जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। नौवर्ण मुकरमन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को, जय जय चारू जी। जय जिनेन्द्र। जय